नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter के अलावा Money9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज की पहली खबर है आपकी तनख्वाह यानी आपकी सैलरी से जुड़ी हुई। सरकारी कर्मचारियों को लगेगा इसको सुनकर एक बड़ा धक्का। नहीं होगा 8वें वेतन आयोग का गठन, पुरानी सिफारिशों के आधार पर ही बढ़ेगी सैलरी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं कर रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला है। केंद्र के साथ ही राज्यों के कर्मचारियों को भी वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी से ही काम चलाना होगा। फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2014 में की गई थी। बेंगलुरु के स्टार्टअप ने लॉन्च किया ऑल इंक्लूसिव हेल्थ सब्सक्रिप्शन। 500 रुपये में मिलेगा 5 लाख का कवर। बेंगलुरु के स्टार्टअप हेल्थ टेक स्टार्टअप क्लिनिक ने अपना ऑल इंक्लूसिव हेल्थ सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मेडिकल कॉस्ट को कम करना है। इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ क्लिनिक सब्सक्राइबर्स क्लिनिक की 18 प्राइमरी केयर सेंटर्स पर जाकर अनलिमिटेड मेडिकल केयर लाभ हासिल कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सुविधा 2 शहरों बेंगलुरु और हैदराबाद में ही उपलब्ध कराई गई है। क्लिनिक के सब्सक्राइबर्स को 500 रुपये महीने की फीस पर आउट पेशेंट केयर का अनलिमिटेड एक्सेस और 5 लाख रुपए का कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा सब्सक्राइबर्स को डॉक्टर्स की ओर से फ्री डायग्नोस्टिक और प्रिस्क्रिप्शन की सुविधा भी दी जाती है। एफडी कराने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दी है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नई ब्याज दरें 9 अगस्त से लागू हो गई हैं। नई दरों के मुताबिक 7 दिन से लेकर 120 महीने की एफडी पर 3.75% से लेकर 6% तक का ब्याज सामान्य लोगों को मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को 4.5% से लेकर 6.75% का ब्याज मिलेगा। महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए बैंक आम जनता को अधिकतम 7.5%, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। एयरटेल ने बताया अपना 5G प्लान पूरे भारत में उपलब्ध होगी सेवा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने इसी महीने से 5G सर्विस शुरू करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि वो मार्च 2024 तक सभी शहरों और प्रमुख ग्रामीण एरिया में 5G सेवा उपलब्ध करा देगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO गोपाल विट्ठल ने कहा कि भारत में मोबाइल सर्विस की कीमत अभी बहुत कम है और इसको बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। भारती एयरटेल ने हाल ही में संपन्न हुई 5G नीलामी में 43,040 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम खरीदा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ने बढ़ाए डिपॉजिट रेट, 25 से 50 बेसिस पॉइंट ज़्यादा ब्याज मिलेगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी ने विभिन्न परिपक्वता अवधि की एफडी पर ब्याज दरों में 0.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 10 अगस्त से प्रभावी होंगी। कंपनी ने कहा कि नई ब्याज दरें 12 से 60 महीने की एफडी पर लागू होंगी। विभिन्न अवधि वाली एफडी जमा दरों में प्रतिवर्ष 0.25% से 0.50% की बढ़ोतरी के साथ ग्राहक एफडी पर 8.75% तक का ब्याज पा सकेंगे। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को उनकी जमा पर सालाना 0.5% अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। गोल्ड ETF में कम हो रहा है निवेशकों का आकर्षण। जुलाई में जमकर बिकवाली हुई है। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF से जुलाई 2022 के दौरान 457 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। निवेशकों ने अपना पैसा अन्य परिसंपत्ति वर्गों में लगाया, जिसके कारण ये निकासी हुई है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में ETF में 135 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया था। मॉर्निंग स्टार इंडिया की वरिष्ठ विश्लेषक कविता कृष्णन का कहना है कि बढ़ती ब्याज दरों के कारण सोने की कीमतों में गिरावट के कारण गोल्ड ETF से निवेशकों ने निकासी की है। रुपये में गिरावट ने भी सोने की मांग और आपूर्ति को प्रभावित किया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। HPCL और होंडा मोटर ने हाथ मिला लिया है। बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए ऑटो कंपनी होंडा मोटर के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। इस करार के तहत बेंगलुरु में पहला ई स्वैप स्टेशन की शुरुआत भी हो गई है। फिलहाल इस केंद्र पर इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की ही बैटरी बदली जाएंगी, लेकिन कंपनी ने अगले 1 साल में बेंगलुरु में इस तरह के 70 ई स्वैप स्टेशन और शुरू करने की योजना बनाई है। HPCL ने कहा कि इसके बाद देश के अन्य शहरों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। मोटोरोला ने भारत में लॉन्च किया सस्ता स्मार्टफोन। मोबाइल मार्केट में मच जाएगा घमासान। भारतीय उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मोटोरोला ने मंगलवार को अपना नया सस्ता स्मार्टफोन मोटो G32 G32 जी हाँ लॉन्च किया है। इसमें स्टीरियो स्पीकर के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले है। नया स्मार्टफोन सिंगल 4GB प्लस 64GB स्टोरेज वेरिएंट में 12,999 रुपये में आएगा। ये 2 कलर वेरिएंट मिनरल ग्रे और सेट इन सिल्वर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल पर उपलब्ध होगा। 6.5 इंच फुल HD डिस्प्ले वाले इस फोन में 50 MP रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस ये नया स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी और 33 वाट टर्बो पावर चार्जर के साथ उपलब्ध होगा। टाटा मोटर्स ने किया ग्राहकों को खुश। पेश की एक सस्ती CNG कार। CNG कारों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए टाटा मोटर्स ने टाटा टिगोर CNG लाइनअप में अब ज्यादा अफोर्डेबल वेरिएंट लॉन्च किया है। कंपनी ने टाटा टिगोर के XM वेरिएंट को CNG ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 7,39,000 रुपये रखी गई है। अब तक टिगोर iCNG केवल XZ और XZ प्लस जैसे टॉप एंड वेरिएंट में ही अवेलेबल थे। अब XM ट्रिम को iCNG टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च करने से टिगोर iCNG पहले के मुकाबले ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है। ये XZ ट्रिम से 50,000 रुपये तक सस्ती है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ चल रहा है IPOs की दुनिया में। जानते हैं IPO अपडेट। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना IPO लाने के लिए फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैंक ने सेबी के पास एक बार फिर से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जमा किया है। इससे पहले सेबी से मिली मंजूरी पिछले महीने एक्सपायर हो गई, जिसके चलते फिर से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करना पड़ा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक IPO में 625 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करेगा। सेबी ने बीबा फैशन के प्रस्तावित IPO को मंजूरी देने का निर्णय फिलहाल टाल दिया है। वारबर्ग पिंकस और फेरिंग कैपिटल ने बीबा में निवेश किया हुआ है। कंपनी ने IPO से धन जुटाने के लिए 12 अप्रैल को सेबी के पास शुरुआती दस्तावेज जमा कराए थे। किसी भी कंपनी को IPO में लाने के लिए सेबी का निष्कर्ष हासिल करना जरूरी होता है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए ज़रूर डाउनलोड करें Money9 के ऐप को। और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।